सेक्स ऑर्गन है वो है स्क्रोटम और टेस्टिस। ठीक है, इसके बाद है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में सबसे पहले आएगा एपिडिडाइमस, उसके बाद वासा डिफरेंट और फिर आएगा ग्लांस पेनिस। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वृषण कोश। स्क्रोटम क्या होता है? यह एक थैली त्वचा थैलीनुमा संरचना होती है जो इनवाइगल क्षेत्र में होती है। इसका तापक्रम बॉडी के तापक्रम से 5 से 60 डिग्री कम होता है। ठीक है, स्क्रोटम एक वृषण कोश होता है और यह इनवाइगल क्षेत्र में स्थित होता है। तापक्रम इसका 5 से 7 बॉडी के टेम्परेचर जानने वाला टेम्परेचर है उससे 5 से 60 डिग्री कम होता है। जबकि वृषण कोश जो होता है उस वृषण कोश में सबसे पहले आती है त्वचा के बाद आता है डोर्टस के बाद आता है थर्ड है स्क्रोटल फेशिया के बाद है ट्यूनिका वैजाइनसिस। क्या आती है? ट्यूनिका वैजाइनसिस जो होती है वो इसके मुख्य भाग है, इसके प्रमुख भाग हैं इसके वृषण कोश के। ठीक है, इसके रूप में दो भाग होते हैं, स्क्रोटल ग्राफी के रूप में होती हैं। इसके बाद सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब नर जनन तंत्र में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है स्क्रोटम और टेस्टिस होता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एपिडाइडिस, वासा डिफरेंट और जबकि यूरिथ्रा या फिर पेनिस जो होता है वो ग्लांस पेनिस कह दो या फिर पेनिस कह दो। स्क्रोटम जो होता है वो त्वचा थैलीनुमा होता है, वायरल क्षेत्र में प्रेजेंट होता है। जबकि इस बात को अपन करेंगे कि इसके प्रमुख भाग होते हैं त्वचा, डोर्टस, स्क्रोटल फेशिया और ट्यूनिका वैजाइनसिस। बॉडी का टेम्परेचर स्क्रोटम का 5 से 60 डिग्री कम होता है। टेस्टिस संख्या में 2 होते हैं, ये वृषण रज्जुकों द्वारा स्क्रोटम में लटके हुए होते हैं। बायां वृषण दाहिने वृषण से बड़ा होता है। ठीक है, वृषण के जो अंदर होता है टेस्टिस के अंदर सेमीफेरनेस ट्यूबिल्स के गुच्छे होते हैं जिसे ट्यूबिल कोर्टिकल भी कहा जाता है। इस नलिकाओं में अंतःस्रावी कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं। अंतःस्रावी के गुच्छे होते हैं जो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं। शुक्रजनन नलिकाओं में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्रजनन नलिका मतलब जो होती हैं उन्हीं में शुक्राणु का निर्माण होता है। इसके बाद अपन पहले पे जाएंगे। टेस्टिस क्या है? संख्या में 2 होते हैं। कैसे होते हैं? 2 मतलब क्या होते हैं? 2 होते हैं। 2 क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं। एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट। ठीक है, राइट और लेफ्ट होते हैं। इनमें सेमीफेरनेस ट्यूबिल्स के गुच्छे होते हैं, ट्यूबिकल कोर्टिकल्स कहते हैं। इस नलिकाओं में अंतःस्रावी कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं। एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाती हैं। नर पशु के द्वितीयक अंग जो होते हैं वो सबसे पहले है एपिडाइडिस, वासा डिफरेंट और ग्लांस पेनिस। ठीक है, इसके 3 सिर अधिवृषण। एपिडाइडिस को हिंदी में क्या कहते हैं? अधिवृषण। क्या कहते हैं इसको? अधिवृषण। अधिवृषण में जो होता है वो 3 भाग होते हैं। सबसे पहले है हेड, टेल, हेड, बॉडी और टेल। ठीक है, ये 3 भाग होते हैं। इसके मुख्य रूप से सिर में जो होता है वो वासा डिफरेंट होता है, वहां से शरीर और पूंछ के नलिकाओं के रूप में होती है। पूंछ पर शुक्र वाहिकाओं का प्रवेश होता है। कार्य क्या होता है इसका? भंडारण करना, अवशोषण करना, स्थानांतरण और तथा सांस में
शुक्राणु को पोषण का कार्य भी करती है। शुक्रवाहिनिकाएं भाषा डिफरेंट क्या होती है, शुक्रवाहिनिकाएं संख्या में 2 होती है। शुक्राणु को अधिवृष्टि के मूत्र मार्ग तक पहुंचाती है। कुछ ग्रंथियों में एक स्राव होता है जो वीर्य निर्माण के लिए मतलब सीमन का कलेक्शन बनाने का काम भी इन्हीं का होता है, शुक्रवाहिनिकाओं का। इसके बाद नलिकाओं में यूरिथ्रा ये पहली क्षेत्र में शुरू होकर इनके अंतिम छोर तक ग्लांस पेनिस तक कहते हैं। पेनिस क्या होता है, पेनिस अपने आप में कोमल लचीला स्पंजी मादा के साथ संभोग करने के काम आता है। यह ईस्चल आर्ट से लेकर अम्बिकल क्षेत्र तक फैला हुआ होता है। 3 भाग होते हैं, जड़ बॉडी और ऐसा आकृति में। यह ईस्चल आर्ट से शुरू होता है, जड़ बॉडी सीसन का सबसे बड़ा भाग होता है ग्लांस पेनिस। ऐसा आकृति की जो होती है आकृति होती है जिसे सिग्मोइड फ्लक्स कहा जाता है। सिग्मोइड जो ऐसा आकृति का ऐसे होता है, पेनिस जो होता है वो ऐसा आकृति का होता है, सीसन उसमें सिग्मोइड फ्लक्स होता है। इस सीसन का अंतिम भाग होता है यूरिथ्रा को छिद्रित करता है थैलेनियम, इसके चारों ओर प्रेफ्यूज होता है। जबकि नर जलन तंत्र की सहायक ग्रंथियां जो होती हैं वो 2 होती है, मूत्राशय के 2 खंडित होती है, मूत्राशय के ऊपर और मलाशय के नीचे। मूत्राशय के ऊपर और मलाशय के नीचे 3 प्रकार की एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड होती हैं। कौन सी? एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड। एक्सेसरी जो सेक्स ग्लैंड होती है वो सबसे पहले होती है प्रोस्टेटिक ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है? प्रोस्टेटिक ग्लैंड। ये यूरिथ्रा के ऊपर और मलाशय के नीचे प्रोस्टेटिक ग्लैंड पास में ही होती है। इसके बाद है काउपर ग्लैंड। काउपर ग्लैंड और थर्ड है बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है। इसके बाद प्रोस्टेटिक जो ग्लैंड होती है वो क्या होती है कि इसका स्राव, इसका कार्य जो होता है प्रोस्टेटिक ग्लैंड का वो ये है कि ये स्राव क्षारीय होता है। इसका स्राव जो होता है वो कैसा होता है? एल्कलाइनिक होता है। एल्कलाइनिक का मतलब होता है क्षारीय। ठीक है। इसमें जल, फ्रुक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन और विटामिन सी का पोषण पदार्थ होता है। ये शुक्राणु को पोषण उपयुक्त मात्रा में बढ़ाती है। प्रोस्टेटिक ग्रंथि ये तंतु में मांसल ग्रंथि होती है जो यूरिथ्रा के प्रारंभिक हिस्से से मूत्राशय के गर्दन तक होती है। इसका स्राव क्षारीय होता है जबकि विशेष प्रकार की गंध होती है, योनि में अम्लता को समाप्त कर देती है, स्पर्म की गतिशीलता को बनाए रखती है। ये प्रोस्टेटिक ग्लैंड जो तंतु में मांसल यूरिथ्रा के प्रारंभिक हिस्से में होती है। काउपर ग्लैंड का मतलब होता है, इसको बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। इसके बाद सेमिनल वेसिकल्स होती हैं। सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स जो होती है थर्ड, इसका दूसरा नाम होता है। ये ग्रंथि यूरिथ्रा और ईस्चल आर्च के दोनों तरफ होती है। काम उत्तेजना में क्षारीय द्वारा स्रावित होती है। मूत्र मार्ग की अम्लता को कम कर देती है, मूत्र के मार्ग को लुब्रिकेट करती है, सीसन के अगले भाग को चिकना बना देती है। इसके बाद होता है सीमन। सीमन क्या काम करता है? सीमन भी इसका एक टॉपिक है। सीमन क्या है? सीमन का उपयोग क्या है? सीमन में पढ़ेंगे अधिवृषण और शुक्रवाहिनिका और सहायक ग्रंथियों का स्राव और सबसे आगे शुक्राणु का मिश्रण करती है। 90% जल, फ्रुक्टोज, विटामिन, मिनरल्स, इरेस्टोल, मैग्नीशियम, कॉपर, सल्फर जैसे लवणीय तत्व की एविन्स के रूप में रहती हैं। जबकि घोड़ा जो होता है उसमें सिग्मोइड फ्लक्स नहीं होता है, ग्लांस पेनिस से घिरा हुआ कोरोना ग्लैंडिस होती है, काउपर ग्लैंड बड़ी होती है। कुत्ते में वसंधरा छिद्री में होती है। जबकि अपन को पता है कि जो ऐसा आकृति का होता है वो होता है सिग्मोइड, जो होता है वो सिग्मोइड फ्लक्स होता है जो कि पेनिस का भाग होता है। यह मुख्य रूप से होस और डॉग में एब्सेंट होता है। ये डॉग और होस में क्या होता है? एब्सेंट। ये ग्रंथि ऐसा आकृति की जो होती है ऐसा आकृति का होता है, ये एब्सेंट होता है। जबकि पेनिस के आगे में होस पेनिस की गड्डी होती है, जबकि काउपर और शुक्राशय होती है। सीसन का आखिरी भाग बल्बस ग्लैंडिस का होता है। जबकि इसमें होता है जो बल्बस ग्लैंडियस होता है, इसमें होता है कोरोना ग्लैंडियस। ठीक है। ऐसा आकृति का सिग्मोइड फ्लक्स होता है। ठीक है। खत्म अपना चैप्टर ना मादा जनन तंत्र। इसके बाद अपन पढ़ेंगे टॉपिक है अपना मादा जनन तंत्र। कौन सा पढ़ोगे भाई? अगला टॉपिक है मेल की जगह फीमेल आ जाएगा। ठीक है।
मेल हो गया। अब इसके बाद आएगा फीमेल सिस्टम। फीमेल का जो सिस्टम है वो मतलब मेल जो है वो। उसके बाद है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब मादा जनन तंत्र। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो है ओवरी। क्या है? ओवरी को क्या कहते हैं? अंडाशय। ठीक है, ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। उसके बाद सेकेंडरी जो है वो है ओविडक्ट। ओविडक्ट के बाद यूट्रस है। यूट्रस के बाद है सर्विक्स। सर्विक्स के बाद है वेजाइना और वेजाइना के बाद है क्लाइरोटिस। ठीक है, ये है अंडाशय, अंडवाहिनी, अंडवाहिनी। यूट्रस को गर्भाशय, सर्विक्स, नेकोहोम के समान वेजाइना और क्लाइरोटिस, ये इसके पार्ट होते हैं मादा जनन तंत्र के। ओवरी का क्या काम है ये अपन उसमें अभी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे अपने इसमें जो होता है मुख्य रूप से अंडाशय, अंडवाहिनी का, गर्भाशय और सहायक जनन तंत्र होते हैं। मतलब सबसे पहले पढ़ेंगे अंडाशय। ये पेल्विक इनलेट जो होता है उसके ऊपर अंडाशय की संरचना दोनों तरफ पाई जाती है। यह ब्रॉड लिगामेंट के द्वारा पेरिटोनियम जो होती है उससे जुड़ी हुई होती है। पतले पेरिटोनियम के मोड़ से बनी हुई पॉकेट अंडाशय से बनी हुई मीजोओरियम कहा जाता है। सामान्य अंडाशय अंडाकार, गोल और विराम की आकृति का होता है। सामान्य अंडाशय का जो होता है वो अंडाकार गोल होता है। अंडाकार गोल होता है सामान्य, और इसका जो साइज होता है वो कैसा होता है? विराम के समान होता है। मुख्य रूप से यह पेल्विक इनलेट के रूप में होती है। अंडाशय की लंबाई जो होती है वो मुख्य रूप से जो इसकी लंबाई होती है वो 4 सेंटीमीटर जो होती है। 4 सेंटीमीटर लंबाई। इसकी चौड़ाई जो होती है वो होती है, चौड़ाई मुख्य रूप से 1.25 सेंटीमीटर होती है। थर्ड है इसमें वजन जो होता है, इसका वेट जो होता है वो है 7.5 ग्राम। 7.5 ग्राम की होती है। ओवरी में वजन कितना होता है? 7.15 1.55 ग्राम। पाचन तंत्र को, मादा जनन तंत्र जो होता है उसमें ओवरी होती है। वो पेल्विक इनलेट के मध्य अंडाशय अंडाकार संरचना में होती है। ये विराम की आकृति की होती है। दाहिने अंडाशय का आकार बाएं अंडाशय से थोड़ा सा बड़ा होता है। मतलब राइट ओवरी डेवलप होती है, राइट ओवरी बड़ी होती है लेफ्ट ओवरी से। ठीक है, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1.2, वेट इसका 7.8, गोलाकार विराम की आकृति की होती है। अंडाशय का आकार मध्यचक्र के फॉलिक्यूल्स या कार्पस लूटियम पर भी स्थित निर्भर करता है। मतलब मध्यचक्र का मतलब होता है स्ट्रस डिपेंड करता है उसके फॉलिक्यूल पर। मादा बच्चा में अंडाशय का आकार जन्म की अपेक्षाकृत प्रजनन पर डिपेंड करता है। वह 4 से 7 गुना बढ़ जाता है। अब अपने पास इंडेक्स है। इंडेक्स में जब हम पढ़ेंगे इसका सबसे पहले है अंडाशय जो होता है वो मुख्य रूप से गाय का जो अंडाशय होता है गाय है। इसके बाद है भैंस। ठीक है, और आपको कुछ इंडेक्स पढ़ेंगे जो है ये है पशु। ठीक है, उसमें है गाय। गाय की जो है वो कैसी होती है? अंडाकार। साइज मतलब क्या है यहाँ? आकार। उसके बाद है उसका वजन कितना होगा? ठीक है, ये इंडेक्स है। गाय में अंडाकार होती है
भेड़ वर्सेस बकरी। बकरी में ऐसी होती है, विदाम की आकृति की होती है, विदाम के आकार की होती है, वजन इसका 2.5 से 5 ग्राम होता है। भैंस की कोई गोल होती है, इसकी आधी होती है, ठीक है। इसका जो वजन होता है वो होती है 3 से 6 ग्राम की। भेड़ बकरी का हो गया। इसके बाद होता है घोड़ी, एग्जाम पूछते ही, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है किडनी के आकार की होती है, क्वेश्चन आता है हमेशा पीएससी में आया बड़ा क्वेश्चन, किडनी के आकार की होती है और 14 से 36 ग्राम। इसके बाद है कुतिया, कुतिया होती है, उसमें होती है अंडाकार, उसमें होती है अंडाकार आकृति की होती है और उसका वजन 2 से 4 ग्राम का होता है, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे अंडनाल फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, योनि। अंडनाल फैलोपियन ट्यूब का मतलब होता है अंडाशय। यह मुख्य रूप से प्रथम भाग इनफंडिबुलम होता है जो अंडे का अंडाशय से ग्रहण करने और फैलोपियन नलिकाओं में भेजने का काम करता है। इसके बाद फैलोपियन ट्यूब नलिकाएं होती हैं, अंडाशय को गर्भाशय तक पहुंचाती है। अधिकांश प्राणियों में निषेचन की क्रिया सामान्य इस नलिकाओं में संपन्न होती है। अब इसके बाद पढ़ेंगे अपन यूट्रस। गर्भाशय क्या होता है? अंडे और शुक्राणु के युग्मक और बनने वाले पशु जो भ्रूण का विकास होता है वो मुख्य रूप से यूट्रस में होता है, जबकि उसको भ्रूण को प्लेसेंटा के द्वारा गर्भाशय की दीवार से जुड़ा हुआ होता है जहाँ पोषण मिलता है, अवशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित होते हैं। योनि, वेजाइना का मतलब हो गया, उसमें सबसे मुख्य रूप से सर्विक्स होती है, ये नेक ऑफ वॉर्म होती है। कैसी होती है? नेक ऑफ वॉर्म के समान होती है। सर्विक्स में का डिपोजिशन सर्विक्स में ही किया जाता है, ठीक है। नेक के समान होती है, ये नेक ऑफ वॉर्म गर्दन के समान होती है। योनि क्या होती है? ये भाग नर प्राणी के शिशु की मादाओं वीर्य का स्वीकरण करने आदि का काम कर देती हैं, ठीक है। बक का मतलब होता है मादा जन्म के बाह्य अंग को, कोष्ठों को काम करती है। दोनों के बारे में पढ़ लिया अपने कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसमें जो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है वो ओवरी, ओविडल, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, क्लाइरोटिस। जबकि अपन इसके जो ओविडल होता है इसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहले होता है इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम के बाद होता है एम्पुला और थर्ड है स्टीमस, स्टीमस। जबकि साइड ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्पुला स्टीमस जंक्शंस में होता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ओवरी अंडाकार गोलाकार होती है, विदाम की आकृति की होती है, पेल्विक इनलेट में होती है, लंबाई इसकी 4 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई इसकी 1.2 होती है, वेट इसका 7.5 ग्राम होता है, ठीक है। 7.15 ग्राम होता है। अब हम डिफरेंट जानवरों को देखेंगे। ये अपने पास एक इंडेक्स है, ठीक है। ये इंडेक्स है अपने पशु है, जैसे कि गाय है, उसमें अंडाकार और गोले समान होती है, 7 से 12 ग्राम इसका वजन होता है। भैंस की इसकी आधी होती है, गोलाकार होती है, 3 से 6 ग्राम की इसका वजन होता है। भेड़ और बकरी में विदाम की आकृति होती है, 2.5 से 5 ग्राम इसका वजन होता है। घोड़ी में किडनी शेप में होती है, 14 से 36 ग्राम की। कुतिया होती है, उसमें अंडाकार और 2 से 4 ग्राम की होती है। खत्म अपने दोनों टॉपिक, मादा और नरजनक तंत्र, ठीक है। ओके, धन्यवाद।